महीने की पहली तारीख को अकाउंट में सैलरी आती है। वॉलेट भरा भरा लगता है और लगता है इस बार सब सही चलेगा। लेकिन चौथे या पांचवें दिन आते आते वही वॉलेट दम तोड़ने लगता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। पैसे कहाँ गए, पता ही नहीं चला। अगर ये सिलसिला आपके साथ हर महीने हो रहा है तो सारा दोष सिर्फ महंगाई पर मत डालिए। कुछ आदतें भी हैं जो चुपके से गरीबी को आपके घर का पता बता रही हैं। आज हम इनमें से 5 आदतों की जड़ तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि इनसे छुटकारा पाना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हमें लगता है। मैंने भी वो दौर देखा है। सैलरी आते ही पार्टी, शॉपिंग, ईएमआई का ऐसा तूफान आता था कि महीने की 10 तारीख तक आधा अकाउंट खाली और महीने के आखिर में मैगी के पैकेट से 2-2 बार काम चलाना पड़ता था। वो एक शर्मिंदगी और मजबूरी का एहसास था जिसने मुझे जगाया। जब ये समझ में आया सिर्फ कमाना काफी नहीं, कमाए हुए पैसे को संभालना और बढ़ाना असली खेल है। कमाए हुए पैसे को संभालना और बढ़ाना असली खेल है। तब जाकर मेरी कहानी पटरी पर आई। तो चलिए, मेरे सीखे हुए सबक शायद आपके काम आ जाएं। पहली आदत, बजट को दुश्मन समझना। अरे बजट तो सरकार बनाती है, मैं क्यों बनाऊं? अपनी जिंदगी है, हिसाब किताब से थोड़ी जिएंगे। अगर ये आपकी भी सोच है तो पहली और सबसे बड़ी गलती मिल गई है। बिना बजट के पैसा ऐसे उड़ता है जैसे तेज पंख के नीचे रखे कागज के नोट। तेज पंखा चलाओ, कागज के नोट उड़ जाएंगे। पैसा आता है और कहां जाता है इसका कोई हिसाब नहीं रहता है। मैंने एक बहुत ही सिंपल रूल से शुरुआत की, 50-30-20 का नियम। अपनी महीने की इनकम का 50% जरूरतों पर, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली, पानी का बिल, लोन की ईएमआई, ये 50%। 30% अपनी चाहतों पर, जैसे बाहर का खाना, घूमना फिरना, शॉपिंग, नेटफ्लिक्स आदि आदि। और सबसे जरूरी 20% बचत और इन्वेस्टमेंट, जैसे इमरजेंसी फंड, एसआईपी और कोई सेविंग स्कीम। पहले महीने में लगा कि ये किसी बंधन जैसा है, लेकिन दूसरे ही महीने में एहसास हुआ कि ये बंधन नहीं बल्कि मेरे पैसों को बूस्ट दे रहा है। बूस्ट, मेरा पैसा बढ़ रहा है। ये आपकी कमाई का रोड मैप है भाई, जेल नहीं है। और दूसरी आदत, बड़े नाम और स्टेटस का महंगा जाल। कॉफी का एक कप एक टपरी पर 20 रुपए का भी मिलता है और एक फैंसी कैफे में 350 का भी। शायद में स्वाद में थोड़ा बहुत जमीन आसमान का फर्क तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, लेकिन हम अक्सर वही चुनते हैं जो स्टेटस दिखाए। यही जाल है। फोन, कपड़े, गाड़ियां, सब पर यही लागू होता है। ब्रांड आपको सामान से ज्यादा एक एहसास बेचता है और उस एहसास की कीमत आपको गाड़ी कमाई से वसूली जाती है। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक महीने हर चीज में सबसे किफायती और वैल्यू फॉर मनी विकल्प चुना। नतीजा, उस महीने का बिल लगभग आधा हो गया और जिंदगी की क्वालिटी, सच कहूं तो वैसी की वैसी रही। हल्की फुल्की इंप्रूव हुई। अगली बार जब भी कोई महंगी चीज खरीदो आप, तो उसका प्राइस टैग को देखकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं ये चीज इसकी क्वालिटी के लिए खरीद रहा हूं या सिर्फ दिखावे के लिए? अगर आप क्वालिटी के लिए खरीद रहे हैं तो खरीद लीजिए, और दिखावे के लिए खरीद रहे हैं तो तुरंत नो बोलिए खुद को। जवाब ईमानदारी से चाहिए, आपकी बचत 100% होने वाली है। और तीसरी आदत, कल से बचाएंगे वाला जानलेवा आलस। अभी तो सैलरी बहुत कम है, जब प्रमोशन होगा, इनकम बढ़ेगी, तब बचाना शुरू करेंगे। ये शायद सबसे महंगा और सबसे खतरनाक झूठ है जो हम खुद से बोलते रहते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत देरी करने वालों को सजा देती है। मेरा एक दोस्त है जिसने 25 की उम्र में 5,000 की मंथली एसआईपी शुरू की। मैंने वही काम 30 की उम्र में शुरू किया, सिर्फ 5 साल बाद। जब हम दोनों 60 की उम्र में रिटायर होंगे तो 12% की अनुमानित रिटर्न पर मेरे दोस्त का जो कॉर्पस होगा वो होगा 3.25 करोड़ रुपए, जबकि मेरा होगा सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए। 5 साल की देरी ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान कर दिया। 5 साल की देरी ने 1.5 करोड़ रुपए। इसका तोड़ एक ही है, अपनी सिप या बचत को एक और बिल समझिए। जैसे आप बिजली या फोन का बिल भरते हैं, वैसे ही महीने की पहली तारीख को ये बचत का बिल भर दीजिए। अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट या ऑटो स्वीप सुविधा चालू कर दीजिए।
पैसा अकाउंट में आते ही अपने आप कट कर इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। पहले खुद को भुगतान करो, फिर दुनिया को। और चौथी आदत, क्रेडिट कार्ड को जादुई बटुआ समझना। टोटल बिल तो बहुत ज्यादा है, चलो मिनिमम अमाउंट भर देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ये बाद कभी नहीं आता और आपको कर्ज के दलदल में धकेलता चला जाता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां चाहती ही यही है। उस मिनिमम पेमेंट के बाद बची हुई रकम पर हर महीने 3 से 4% का ब्याज लगता है, तो सालाना 36% से 40% से भी ज्यादा हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें आप सिर्फ ब्याज चुकाते रहते हैं और असली रकम वहीं की वहीं खड़ी रहती है। मैंने एक सख्त नियम बनाया, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करो, यानी उतना ही खर्च करो जितना आप महीने के अंत में पूरा चुका सकते हो। जब तक पूरी रकम चुकाने की आदत मजबूत ना हो जाए, क्रेडिट कार्ड को घर पर ही छोड़कर जाना बेहतर है। रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच ब्याज की आग के सामने कुछ भी नहीं है। पांचवी आदत, खुद को बेहतर बनाने पर खर्च ना करना। ये कोर्स तो बहुत महंगा है, छोड़ो, यूट्यूब से ही काम चला लेंगे। ये सोच आपको वहीं रोक देती है जहां आप हैं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी कमाई करने की क्षमता है और उस क्षमता को बढ़ाने का सबसे बड़ा निवेश है अपने अंदर निवेश करना, सीखने में निवेश करना। मैंने 2020 में अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए 12,000 का एक ऑनलाइन कोर्स किया, एक 1.5 लाख रुपए का किया, एडवांस्ड एक्सेल, पाइथन का कोर्स, डिजिटल कोचिंग का कोर्स, कंटेंट राइटिंग का कोर्स, वीडियो एडिटिंग का कोर्स। ये सारे कोर्स की वजह से मैं अपने काम को घंटों पहले खत्म करने लगा। 6 महीने के अंदर मेरे काम की क्वालिटी देखकर मुझे कंपनी ने 1 लाख का परफॉर्मेंस बोनस मिला। 12,000 का जो इन्वेस्टमेंट था छोटे से कोर्स में, मुझे लगभग 10 गुना रिटर्न दे गया। आज मैं अपनी कोचिंग का, सीबीएस सुदर्शन का 2.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। 2.5 लाख, अगर 10 एडमिशन भी होते हैं तो 25 लाख। सुदर्शन का क्वांटम की फीस है 12 लाख, अगर 10 एडमिशन भी होते हैं तो 1.25 करोड़। तेजस्वी की फीस है 10,000, अगर 100 एडमिशन भी होते हैं तो आप समझ जाओ कहां जा रही है गाड़ी। ये हुआ सिर्फ सीखने की वजह से संभव। हर साल अपने बजट में एक नई स्किल सीखने के लिए पैसा जरूर अलग रखिए, चाहे वो कोई नई भाषा हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई सर्टिफिकेशन हो। सीखना एक ऐसा निवेश है जो कभी डूबता नहीं है। आपने 6-7 हजार के जूते खरीदे, वो कुछ दिन बाद पुराने हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बट आपने 6-7 हजार किसी कोर्स में लगाकर मन से सीखा तो वो 60,000 हो जाएंगे, 6 लाख हो जाएंगे, 6 करोड़ हो जाएंगे, 60 करोड़ हो जाएंगे। आप जो सीखते हो उसका रिटर्न आपकी सैलरी स्लिप में और आपके बैंक अकाउंट में जरूर दिखता है। तो दोस्तों, ये थी 5 आदतें। बजट ना बनाना, ब्रांड के पीछे भागना, बजट जो बचत को टालना, क्रेडिट कार्ड को गलत इस्तेमाल करना और अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट ना करना। ये आदतें दीमक की तरह आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खा जाती हैं। याद रखिए, अमीर बनना रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि अच्छी आदतों का नतीजा है। आज ही इनमें से किसी एक आदत को बदलने का फैसला लीजिए, सिर्फ एक, क्योंकि हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है।